आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका? नाव का स्पीड। नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी, ज्ञात करना है। जबकि हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में चाल हम लोग का होता है बोट का अपना स्पीड प्लस स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड। ये होता है धारा की दिशा में चाल। लेकिन यहाँ हम लोग के पास क्या है, बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में चाल 40 है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है? माइनस। तो बोट का अपना स्पीड माइनस स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? बोल रहा है 40। कितना बोल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि स्थिर जल में बोट का अपना स्पीड कितना है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बोट का अपना स्पीड कितना है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम लोग को धारा का स्पीड ज्ञात कर लेना होगा, तो घटा देंगे। घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस 15। माइनस से माइनस गया, एस इज इक्वल टू आ गया 15। एस का मान 15 का मतलब हम लोग का एस क्या है? स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड। अब धारा का स्पीड 15 और बोट का स्पीड कितना दे रहा है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला धारा की दिशा में स्पीड क्या होगा? तो धारा की दिशा का हम लोग का यही फॉर्मूला होता है, बोट का स्पीड प्लस धारा का स्पीड हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। या इसको इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में, हमेशा धारा की विपरीत दिशा में चाल बोट का अपना चाल से कम ही होगा। तो बोट के चाल यानी नाव की चाल से धारा की विपरीत दिशा के चाल को घटा देंगे तो आ गया 15। 15 हम लोग का हो गया धारा का स्पीड यानी चाल, और ये हो गया नाव का चाल। धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाता है, दोनों को जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 55, ये हो जाएगा हम लोग का 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी तय करता है। धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में। यदि वह समान समय में, समान यानी 2 घंटा में ही, यदि वह समान समय में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है, यानी कि धारा की दिशा में 16 तो यहाँ आधा हो जाएगा यानी 8 किलोमीटर हो जाएगा। बोला धारा की गति क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? धारा की दिशा में, तो दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा और विपरीत क्या होगा? तो धारा की दिशा में स्पीड, धारा की दिशा में जा रहा है 16 किलोमीटर, समय कितना? 2। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 घंटा लगता है। अब बोल रहा है धारा के विपरीत आधी दूरी तय करता है। आधी यानी 8, 16 का आधा हो जाएगा 8। समान समय में यानी जितना समय पहले लगता था तो 2 घंटा ही लगेगा। 2 8 16, 2 चौक 8। ये हम लोग का क्या हो गया? ये हो गया धारा की दिशा में चाल, ये हो गया धारा के विपरीत चाल। धारा की दिशा में चाल, धारा की विपरीत चाल। बोल रहा है धारा की गति क्या होगी? जबकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, यदि धारा की दिशा में चाल v1 है और धारा के विपरीत चाल v2 है तो धारा की गति के लिए ये माइनस हो जाता है और बटा में 2, यानी कि धारा की चाल बराबर धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2, यानी कि इन दोनों का अंतर, तो 8 और 4 का अंतर, याद है अंतर 8 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 4 बटा 2, तो बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है। अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल
धारा के विपरीत नाव की चाल से दुगनी है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी है। तो सबसे पहले यहां निकाल लेंगे हम लोग धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा धारा के विपरीत क्या चाल निकालना है। कितना चल रहा है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर। कितना समय में 15 मिनट में। तो 15 मिनट में 4 किलोमीटर चल रहा है। हम लोग को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 60 मिनट में कितना चलेगा। तो 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। 4 से इधर किए तो 4 से यहाँ भी करना होगा तो ये 16 हो जाएगा। यानी कि 60 मिनट में 16 किलोमीटर। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना चला 16 किलोमीटर। यानी कह सकते हैं कि स्पीड कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 घंटा में 16 किलोमीटर चलेगा। तो ये हो गया हम लोग का स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यानी ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल से दुगनी है। तो विपरीत दिशा का चाल तो ये हम लोग का है, यानी इसका ये 2 गुना है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यदि यहाँ 8 रख देंगे तो 8 का 2 गुना हो जाएगा 16। ये हम लोग का धारा की विपरीत दिशा में चाल आ गया, धारा की दिशा में चाल आ गया। अब निकालना हम लोग को है औसत चाल। औसत चाल, और औसत चाल का क्या होता है, एवरेज स्पीड का हम लोग का होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल टाइम। तो कुल दूरी 12 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, 12 तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। लेकिन टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम का मतलब 4 किलोमीटर में कितना समय लगा और 8 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगा। तो 4 किलोमीटर का तो देख रहे हैं 15 मिनट लगा, ये तो हम लोग का 15 मिनट हो जाएगा। लेकिन इस 8 किलोमीटर में कितना समय लगा, तो इसका निकालना होगा कैसे। 8 किलोमीटर जो चलता है वो धारा के विपरीत दिशा में चलता है, और धारा के विपरीत चाल हम लोग का कितना आया 8। तो समय कितना हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी और चाल 8 है, दूरी यहाँ 8 बचा हुआ था, चाल कितना 8 है, काट देंगे 1 आएगा। 1 क्या घंटा, क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 8 किलोमीटर है, तो 1 घंटा आया। जबकि यहाँ क्या है 15, 15 हम लोग का मिनट में है, तो 1 घंटा बराबर क्या, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो टोटल समय कितना हो जाएगा 75। इस 75 को यहाँ हम लोग लिख देंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो भी दे रहा है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, इसलिए इस 75 को हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा हम लोग का 12, और ये पूरा उलट जाएगा। तो 60 ऊपर 75 नीचे, 15 पचे 75, 15 चौक 60, 12 चौक 48 हो जाएगा बटा 5। भाग देंगे तो 5 9 45, 3 5 6 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यात्रा की औसत चाल कितनी होगी 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। विपरीत दिशा में, क्या है विपरीत दिशा में, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। क्या दे रहा है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। हम लोग से पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात। यहां दे रहा है ये समय किसका, धारा की विपरीत दिशा में लगता है 8 घंटा 48 मिनट, और धारा के दिशा में 4 घंटा। दे रहा है हम लोग को यहाँ समय, तो लिखेंगे हम लोग समय। 8 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या होता है 8 घंटा 48 मिनट, इसको हम लोग पूरा घंटा में बदलेंगे तो 12 चौक 48, 12 पचे 60, पूर्णांक को तोड़ेंगे 8 पचे 40, 4 44 बटा 5 आएगा। ये आ गया हम लोग का धारा के
विपरीत दिशा में, विपरीत हम लोग का यहाँ है 44/5। बोल रहा है धारा की दिशा में 4 घंटे का समय लगता है, ये 4 हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का, सीधे इसका क्रॉस कर देंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्पीड हम लोग का बढ़ता है, जब स्पीड बढ़ता है, कभी भी स्पीड बढ़ेगा यानी जाने का कहीं स्पीड बढ़ेगा तो समय क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है हम लोग का समय घटते जाता है। इसीलिए यहाँ हम लोग का ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आ जाएगा 44/5, ये हो जाएगा हम लोग का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ भी नीचे हम लोग 5 लिख देंगे और इसको यहाँ 5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 काट देंगे अब, ताकि बनाने में सहूलियत हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी मान दे रहा है सब अनुपात में दे रहा है, तो ऐसा करने से कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ेगा। अब ये जो आ गया हम लोग का धारा की दिशा में चाल और ये धारा के विपरीत चाल, निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। तो नाव का चाल क्या होता है, नाव का चाल का हम लोग जानते हैं कि यदि धारा की दिशा में नाव का चाल v1 है और धारा के विपरीत यदि v2 है, तो नाव की चाल के लिए हम लोग जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। ये हम लोग का क्या आता है, बोट यानी नाव का स्पीड। अब यही धारा का यानी स्ट्रीम का बात करें तो सेम धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटा 2 होता है। तो हम लोग को यहाँ निकालना है शांत जल में नाव की चाल, यानी कि ये हम लोग का दिशा में चाल है, दिशा के विपरीत चाल है, तो बोट का निकालने के लिए प्लस किया जाता है। तो 44 में ये हम लोग का 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 44 में 20 को जोड़ेंगे तो 4 दूनी 6 64। अनुपात किसका, धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर, धारा की चाल के लिए दोनों का अंतर किसका, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत चाल। तो 44 में से यहाँ 20 गया, हो जाएगा हम लोग का कितना 24, उसको काट देंगे तो 8 8 64, 8 3 24, यानी 8:3 का हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की विपरीत दिशा में समय और धारा की दिशा में, यानी ये जो हम लोग का 4 हुआ क्या हुआ, धारा की विपरीत, और ये 1 धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या दे रहा है, ये दे रहा है समय हम लोग को, तो यहाँ लिखेंगे टाइम। धारा की विपरीत दिशा में, पहले विपरीत बोला यानी पहले वाला अंक क्या होगा हम लोग का, विपरीत का, तो यहाँ 4 हो जाएगा। धारा की दिशा में बात बोला यानी ये 1 हम लोग का क्या होगा, धारा की दिशा में, यहाँ 1 हो जाएगा। अब अनुपात किसका निकालना है, धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। तो चाल में बदलेंगे, क्रॉस करके इसको यहाँ लाएंगे हम लोग, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा। ये हो गया हम लोग का धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल का अनुपात। बोल रहा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो धारा की दिशा में हम लोग का ये है, धारा के विपरीत ये, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 4:1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4:1।